हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एमएनएस 2022 से रिलेटेड एक जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होने वाली है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 बैच के लिए, तो वो क्या होगी। ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हम क्वालिफिकेशन बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एज क्राइटेरिया बात करेंगे और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो फैक्टर भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाकर चल रहे हैं कि हमको जो है एमएनएस 2022 में पार्टिसिपेट करना है, सिलेक्शन वहां पर लेना है, तो उसके लिए आपके पास ये जो 3 मिनिमम क्राइटेरियाज हैं ये आपके पास कंप्लीटली जो है फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है 2021 का मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। आप सभी को पता होगा एज पर लेटेस्ट न्यूज जो मैंने आपको कल बताई थी एमएनएस 2022 से रिलेटेड, तो आपका जो बीएससी नर्सिंग के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 7 मई को रिलीज किया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं एज पर द प्रीवियस वन कि जो आपका एज क्राइटेरिया वगैरह है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितने से कितने के बीच होनी चाहिए और तब जो है आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 के लिए एलिजिबल होंगे। तो 2021 का मैंने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस खोल रखा है। ठीक है, और नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। तो आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1996 एंड 30 सितंबर 2004। ठीक है, तो ये डेट आपने देख ली। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यही सेम चीज 2020 वाले में। तो ये जो है ये आप देख सकते हो एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन करी है वो 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है और बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि अगर कोई 1 अक्टूबर 1995 को भी किसी का बर्थ हुआ है या फिर 30 सितंबर 2003 को भी किसी का बर्थ हुआ है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। 2020 की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, बाकी इसके बीच जो भी डेट्स आ रही हैं वो लोग भी एलिजिबल थे 2020 बैच के लिए। ठीक है, तो यहां पर 2020 बैच में आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 और यहां पर जो है 2021 वाले में आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004, यानी कि एक ईयर यहां पर बढ़ गया है। बाकी दोनों डेट सेम है, 1 अक्टूबर और 30 सितंबर। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 2022 सेशन के लिए, तो ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी कि 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस चीज को कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 के बीच में आती है या फिर इन दोनों डेट्स में भी है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपका एज क्राइटेरिया जो है यहां पर फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। 1 अक्टूबर 1997 से लेके 30 सितंबर 2005 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में या फिर यही वाली दोनों डेट्स हैं, तो आप लोग एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो आप सभी को पता है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए क्लास 12th में और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मेन आपका एज क्राइटेरिया था। और तीसरी चीज जो है वो हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हाइट। ठीक है, तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उनकी जो मिनिमम हाइट है मैं आपको ये पूरा पैरा पढ़ के बताता हूं कि मेडिकल फिटनेस विल बी डिटरमाइंड एज पर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल फॉर कमीशन इन द आर्म्ड फोर्सेज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्स एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड यूएसजी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस विल बी डन। ठीक है, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर है तभी आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भी अगर कम होती है, अगर 151 भी जा रही है, तब भी आपको जो है मेडिकल के टाइम पर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप जो है ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका जो है क्या बोलते हैं हाइट का जो क्राइटेरिया है ये एग्जैक्टली मैच नहीं होता, मिनिमम 152 आपकी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसके लिए आप लोग अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको कंप्लीट रिजेक्शन मिलता है, कोई भी यहां पर जो है आपको क्या बोलते हैं लीनियंसी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस बात की जो है मतलब इस बात की 100% श्योरिटी है कि आप मतलब सोचे कि नहीं मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि मेरा जो है हो ही जाएगा, 1 सेंटीमीटर की बात है, तो ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट जो है स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। अगर 152 उन्होंने बोल दिया है तो 152 से अगर 0.5 सेंटीमीटर भी कम होती है हाइट, तब भी आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। तो अगर 152 आपकी मिनिमम हाइट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना प्लान जो है इस तरफ जाने के लिए बनाएं। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई फिजिकल स्टैंडर्ड की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी, वो आपको पहले से ही पता है। और एक चीज यहां पर और लिखी है इंपॉर्टेंट कि गोरखास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल एंड कुमाऊं विल बी एक्सेप्टेड विद अ मिनिमम हाइट ऑफ 148 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो गोरखास कम्युनिटी होती है तो उनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वो लोग मतलब क्या है कि मतलब उनकी लोकेलिटी ऐसी होती है, वो इस तरीके के रीजन में डेवलप होते हैं कि उनकी हाइट के लिए जो है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन और दिया जाता है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है गोरखास के लिए, और जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो वहां को अगर बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो है ये क्राइटेरिया 148 सेंटीमीटर है। बाकी जो प्लेन्स के हैं या बाकी जो अदर स्टेट्स के मतलब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर ही मिनिमम क्राइटेरिया है। क्लियर है? बाकी वेट का कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वेट जो है आपका अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। अगर बीएमआई आप सभी को पता होगा, वरना आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, तो जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका मास जो है वो उस रेंज में होना चाहिए। अगर बीएमआई आपका ओवरवेट में आ रहा है या फिर अंडरवेट में आ रहा है तो आपको जो है उस तरीके से अपना फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर वेट वगैरह का कभी कोई इश्यू आता है मेडिकल के केस में तो आपको जो है टाइम दिया जाता है 1-1.5 महीने का उस चीज को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। कि सपोज अगर किसी का वेट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो उसको 1-1.5 महीने का रिलैक्सेशन टाइम होता है और दोबारा जो है उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, बाकी सारे डिफेंस के सिलेक्शन में ऐसे होता है, तो आई होप कि इसमें भी शायद ऐसे ही होता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा अपना बीएमआई एक बार जरूर कैलकुलेट कर लेना, वो ओवर वेट या फिर अंडर वेट ना आ रहा हो, आपका नॉर्मल रेंज में हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको बताई थी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी कि 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 के बीच में जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, तभी आप उस केस में एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये बात होगी इन सब चीजों की, और बाकी जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि इंटरव्यू में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए जाते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आएगी तो उसका भी अपडेट मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ओके, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैं करता रहूंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।